वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास अपने लगभग एक महीने से नहीं आई थी साथियों, क्योंकि लास्ट अपनी क्लास आई थी 13 सितंबर को। ठीक है, अब हम बात करें तो आज 13 अक्टूबर है, तो एक महीने से अपनी क्लास पेंडिंग थी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स को शानदार मजबूती के साथ, जो आने वाले एग्जाम के लिए साथियों शानदार सेशन रहेगा। तो इसके अंदर अपनी लास्ट क्लास 13 सितंबर को हुई थी, तो 14 से लेकर 30 सितंबर तक राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इस सेशन में हम देखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला है। तो साथियों, आज क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है साथियों। तो सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करनी है, और अच्छा लगे तो लाइक करना, और अपने परिवार पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रत्येक पीडीएफ आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन पर मिलेगी, और पशु परिचर का आप भी है वो अपना बैच 15 से स्टार्ट हो रहा है साथियों। तो 15 सितंबर से लगातार शानदार कंटेंट आपको है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो रोजाना सुबह 8 बजे अपनी करंट की क्लास फिर से स्टार्ट हो चुकी है। शानदार सेशन अब, क्योंकि अपना ये सितंबर महीने की ये अपने बाकी था, तो इसको हम आज कवर करेंगे। और कल है वो साथियों, हम 1 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक के है वो बेहतरीन शानदार फैक्ट के साथ है वो क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर, शानदार सेशन की ओर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 में वर्ष 2030 तक की कितनी ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2000 केटीपीए, 2000 केटीपीए का है वो यहाँ पर क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। किस नीति के तहत? तो राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 है वो, देखिए नई नीति है, तो पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2000 केटीए का लक्ष्य 2030 तक है वो रखा गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि साथियों बहुत दिनों के क्वेश्चन है तो हम फटाफट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सितंबर 2023 को कोटा में चंबल नदी पर बने रिवर फ्रंट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था साथियों शांति धारीवाल के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शांति धारीवाल के द्वारा है वो इसका उद्घाटन किया गया। अब आप कमेंट में मेरे को बताना है कि शांति धारीवाल को है वो कौन से विभाग के ये मंत्री थे। ठीक है साथियों, अब इसके बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसके बारे में जो फैक्ट थे वो भी मैं लेकर आया हूं साथ में। तो देखिएगा चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? शांति कुमार धारीवाल थे। कब किया? 12 सितंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया कोटा में। इसकी लागत कितनी आई? तो चंबल रिवर फ्रंट की जो लागत है वो आई है 1400 करोड़ रुपए। और इसके प्रोजेक्ट की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, और डिजाइनर कौन थे? अनूप भरतरिया। कौन थे? अनूप भरतरिया थे। और यहाँ पर देखिए घाट बनाए गए हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 22 घाट हैं, जबकि हम मुख्य मुख्य घाट की बात करें तो एक है नंदी घाट, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नंदी, ठीक है, शिव शंकर का नंदी। तो यानी नंदी घाट है जो 1000 टन वजनी 20 फीट ऊंची नंदी प्रतिमा लगाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये 20 फीट ऊंची नंदी प्रतिमा लगाई गई है। और फैक्ट देख लेते हैं। एक घाट है साथियों ब्रह्मा घाट, जो दुनिया का सबसे बड़ा घंटा स्थापित किया गया है। तो आपको पता है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा घंटा है वो आपको चंबल रिवर फ्रंट पर है वो स्थापित किया गया है। जवाहर घाट की बात करें तो ये है जवाहर घाट साथियों, और ये विश्व का सबसे बड़ा जवाहर लाल नेहरू का गन मेंटल से बना मुखौटा है। ये आप मुखौटा देख सकते हैं। तो ये गन मेंटल से बना दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा है वो यहाँ पर मुखौटा है साथियों। और बात करें नेक्स्ट है चंबल माता की मूर्ति। तो इसके पास में साथियों चंबल माता की मूर्ति भी स्थापित की गई है, जो संगमरमर से बनी 242 फीट ऊंची विश्व की पहली मूर्ति है। लगा लीजिएगा स्टार। इसलिए मैं साथियों ये फैक्ट आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन छपेगा, 100% छपेगा। और जो मैं कह देता हूं वो चाहे वो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड हो या फिर आरपीएससी हो, एग्जाम में साथियों क्वेश्चन आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने जितनी भी एग्जाम देखी होगी कमेंट में बता देना कि अपनी क्लास से साथियों एक भी क्वेश्चन बाहर जाता है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। 13 सितंबर 2023 को कोटा में ऑक्सीजन सिटी पार्क द गार्डन
द गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, द गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। ये आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है ये? कोटा के अंदर। कौन सा पार्क? द गार्डन ऑफ जॉय पार्क, जो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 13 सितंबर को। तो इसके बारे में और देख लीजिएगा। तो देखिएगा, द गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण है वो लोकार्पण किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। कब किया गया? 13 सितंबर 2023 को किया गया। कहाँ पर किया गया? कोटा में किया गया। अन्य नाम, इस पार्क का अन्य नाम क्या है? ऑक्सीजोन सिटी पार्क है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, ये है साथियों, और इसकी लागत 120 करोड़ रुपए आई है। और इसमें पौधे 2 लाख से अधिक पौधे हैं वो लगाए गए हैं। तो 2 लाख से अधिक पौधे इसके अंदर लगाए गए हैं। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शानदार सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 17 सितंबर 2023 तक भारतीय वायुसेना, सेवा नहीं भाई, सेना, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा एयर शो किरण का प्रदर्शन कहाँ किया गया? तो ये साथियों पोखरण जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर के अंदर है वो भारतीय वायुसेना के द्वारा एयर शो किरण का युद्ध अभ्यास है वो मतलब प्रदर्शन किया गया 15 से लेकर 17 सितंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, लगा लीजिएगा स्टार। अब देखिए, सॉरी यहाँ पर ये पोखरण नहीं आएगा, ये आएगा जल महल जयपुर। कौन सा? जल महल जयपुर के अंदर किया गया था। मैंने कुछ चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जल महल जयपुर के अंदर है वो इसका साथियों प्रदर्शन किया गया था। लगा लीजिएगा स्टार, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो साथियों जयपुर के अंदर किया गया था। किसका? अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कार्यशाला का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन है वो जयपुर में किया गया। और जयपुर में भी कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर है वो। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था साथियों। अब बात करें तो इसका जो मतलब उद्घाटन हम कह सकते हैं वो किसने किया था? तो इस जो कार्यशाला का उद्घाटन है वो आप देख रहे होंगे, ये भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा है वो इसका उद्घाटन किया गया। और ये जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। ठीक है, और बांधों के बारे में अच्छे से यहाँ पर है वो बताया गया था साथियों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बेहतरीन क्वेश्चन भाई, शानदार क्वेश्चन है। राज्य सरकार के द्वारा धाकड़ समाज हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो साथियों धाकड़ समाज के लिए श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड का गठन है वो किया गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने इसकी मंजूरी दी है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जबकि जोगी योगी के लिए है वो गुरु गोरखनाथ कल्याण बोर्ड का गठन है वो किया गया है। और किसानों के लिए वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। ये आप देख सकते हैं, श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड का गठन है वो धाकड़ समाज के लिए किया गया है। इसके अंदर सदस्य की बात करें तो एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष सहित 3 गैर सरकारी सदस्य होंगे। नोडल विभाग वो सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता विभाग है। कार्य क्या करेगा यह बोर्ड? तो यह बोर्ड है वो धाकड़ समाज की स्थिति का जायजा लेकर समस्याओं को दूर करने का कार्य करेगा साथियों। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। राजस्थान विधानसभा में स्थित डिजिटल म्यूजियम राजनीतिक आख्यान संग्रहालय को आमजन के लिए कब से खोला गया है? तो 15 सितंबर 2023 से साथियों। यहाँ पर बात करें तो जो राजनीतिक आख्यान संग्रहालय है राजस्थान की विधानसभा में, उसको है वो 15 सितंबर के लिए आमजन के लिए खोल दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए किसकी पहल पर ये खोला गया है। तो सीपी जोशी जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे उनके द्वारा है वो, यहाँ पर उनके सहयोग से हम कह सकते हैं, उनके पहल के द्वारा यह खोला गया है। जो शनिवार से ले वो शनिवार सॉरी यहाँ पर ये शनिवार को बंद रहेगा। बाकी यह साथियों सोमवार से लेकर है वो रविवार तक भी है वो खुला रहेगा, लेकिन शनिवार को क्या रहेगा? बंद रहेगा। तो अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, राजनीतिक आख्यान संग्रहालय क्या है? यह एक डिजिटल म्यूजियम है साथियों। कहाँ पर है? राजस्थान की विधानसभा में है। आमजन के लिए यह 15 सितंबर से खोला गया है और सप्ताह में यह शनिवार को बंद रहेगा और बाकी मतलब है यह साथियों आमजन के लिए खुला रहेगा। और पहल किसकी? तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की पहल पर है वो ये खोला गया है। तो पॉलिटिकल जो यहाँ पर साथियों बात करें आख्यान संग्रहालय यहाँ पर ये खोल दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रदेश में कैंसर पीड़ित महिलाओं को बचाने के लिए चिकित्सा विभाग व नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा 100 दिन के एक्शन प्लान में कितनी महिलाओं को स्क्रीनिंग की जाएगी? तो 1 लाख महिलाओं की स्क्रीनिंग की जाएगी राजस्थान के अंदर कैंसर पीड़ित महिलाओं को बचाने के लिए। साथियों यहाँ पर चिकित्सा विभाग ने है वो बेहतरीन कार्य, 1 लाख महिलाओं का स्क्रीनिंग है वो की जाएगी। ध्यान रखना 100 दिन के एक्शन प्लान के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बेहतरीन क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा स्टार। केंद्र सरकार के द्वारा पीपीपी मोड पर राजस्थान में कितने नए सैनिक स्कूल है वो खोले जाएंगे? तो 4 नए सैनिक स्कूल है वो खोले जाएंगे साथियों। इसकी मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है और वैसे बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा है वो यहाँ पर मंजूरी दी गई है। टोटल आपको मैं बता दूं साथियों पूरे देश के अंदर 23 सैनिक स्कूल खोले जाने की मंजूरी दी गई है पीपीपी मोड के तहत, जिसमें राजस्थान के 4 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ पर खोले जाएंगे आपको बता देता हूँ साथियों, जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, और यहाँ पर बात करूँ मैं सीकर के अंदर और यहाँ पर हनुमानगढ़, ये 4 जिलों के अंदर वो खोले जाएंगे। ध्यान रखना जयपुर, जोधपुर, सीकर और हनुमानगढ़ के अंदर, ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये साथियों दिया गया है पंडित गिरधारी महाराज को। पंडित गिरधारी महाराज को है वो जो संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार दिया गया है। और ये कहाँ के हैं? तो पंडित गिरधारी महाराज है वो जयपुर के हैं साथियों, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अश्विनी वैष्णव का आपको पता ही है कौन सा मारवाड़ का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है वो यहाँ पर दिया गया है, 22वां, ये ध्यान रखना। अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस के अवसर पर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान के द्वारा हिंदी साहित्य विद्या में हिंदी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये साथियों कौन हैं? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हिंदी दिवस पर। अब कमेंट में आपको बता देना कि हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, कमेंट में छाप दो साथियों। और जबकि आशा रानी और शीला आसोपा को आपको पता ही है कौन सा अवार्ड दिया गया है, 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो इनको दिया गया है, जो ये राजस्थान से 2 शिक्षक है वो सम्मानित हुए थे। तो आप देख सकते हैं राज्य स्तरीय हिंदी दिवस सम्मान समारोह का आयोजन बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर किया गया था। और किस विभाग के द्वारा? भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा। कब है? तो 14 सितंबर को है वो साथियों, आपको पता होना चाहिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसमें सम्मानित है वो 3 लेखकों को हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 3 लेखकों को, जिसमें से हिंदी साहित्य विद्या में डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को सम्मानित किया गया कृति उमा दे के लिए। विज्ञान विद्या में राजश्री विनोदा बावले को सम्मानित किया गया था, उनकी कृति है नौ उपग्रह संचालन प्रणाली का एक परिचय नामक जो उनकी कृति उसके लिए सम्मानित किया गया विज्ञान में। और कृषि विद्या केंद्र है वो डॉक्टर सत्यवीर सिंह व रामविलास को सम्मानित किया गया, उनकी कृति है आधुनिक तकनीक द्वारा किसानों की मतलब वृद्धि करना। ठीक है, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, आय में वृद्धि करना आएगा ये। ठीक है, तो ये अपना आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन भाई, 10वां IHHA कन्वेंशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों जयपुर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था बात करें तो साथियों यहाँ पर सॉरी ये अलवर में किया गया था, तिजारा फोर्ट अलवर के अंदर किया गया था। अब IHHA की फुल फॉर्म सुन लीजिएगा, फिर आप अपने आप समझ जाओगे किससे संबंधित था। तो ये साथियों I का मतलब इंडियन हो गया, H का मतलब हो गया हेरिटेज, फिर H का मतलब हो गया होटल। तो इंडियन हेरिटेज होटल और एसोसिएशन, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साथियों ये हर प्रतिवर्ष वो यहाँ पर ये कन्वेंशन का आयोजन किया जाता है, जो इस बार अलवर के अंदर था। ध्यान रखना तिजारा फोर्ट अलवर के अंदर, जो 15 से 17 सितंबर को लेकर है वो इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 से 30 अगस्त तक कोलंबो श्रीलंका में आयोजित साउथ एशियन यूथ गेम्स में प्रदेश के किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? तो यूथ गेम्स, साउथ एशियन यूथ गेम्स में साथियों बात करें तो भानु सिंह शेखावत ने गोला फेंक के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, अंजू मेहरिया ने एथलीट दौड़ के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, और हिम्मत सिंह राठौड़ ने जीत कुंडो फाइट मार्शल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो उपयुक्त सभी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 सितंबर को
पीएम विश्वकर्मा योजना का राजस्थान में वर्चुअल शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये साथियों उदयपुर में किया गया था। किसका? पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ 17 सितंबर को है, वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल शुभारंभ किया गया था, दिल्ली से किया गया था, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं, और जबकि इसी के साथ है वो साथियों 17 सितंबर को और क्या किया गया था, तो दिल्ली के अंदर आपको पता है तो जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यानी यशोभूमि का भी है वो यहाँ पर लोकार्पण किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में आयोजित खेल कराटे लीग सीजन 2 में जूही प्रजापति ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है जूही प्रजापति ने, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, राजस्थान। अब साथियों मैं फटाफट क्वेश्चन और आंसर करने वाला हूं क्योंकि वरना क्लास अपनी लंबी हो जाएगी। तो देखिएगा, राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना है वो कहाँ की जाएगी? तो ये साथियों जयपुर में की जाएगी। आपको बता दूं साथियों, मुख्यमंत्री जी के द्वारा है वो इसकी मंजूरी दे दी गई है। कब दी गई थी? तो 18 सितंबर को इसकी मंजूरी है वो दी गई है। और ये क्या है? तो साथियों राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट जो अकेडमी है ये राजस्थान के अंदर है, वो इसके माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार है वो किया जाएगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और लगा लीजिएगा स्टार, छपेगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका जो टॉपिक जो अभी अब ये विज्ञप्ति निकली हुई है ना पशु परिचर की, तो पशु परिचर के अंदर साथियों आपकी क्या है, पशुओं से संबंधित योजना दे रखी है, तो उसमें यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपके ये टॉपिक भी दे रखा है कृत्रिम गर्भाधान, तो यहाँ से करंट का क्वेश्चन क्या बन सकता है वो देख लीजिएगा। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के पशुपालकों को एक पशु या गाय या भैंस कि कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? तो ये साथियों 500 रुपये का अनुदान है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने वो दे दी है। ये ध्यान रखना, 25 लाख पशुपालकों को है वो इसका फायदा मिलेगा। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान के लिए कितने लाख पशुपालकों को है वो 500 रुपये देगी, तो 25 लाख पशुपालकों को, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। लगा लीजिएगा स्टार, एग्जाम की दृष्टि से छपेगा साथियों। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में होने वाले 8वें टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया है? तो स्वरूपा रामाली का चयन किया गया है। जो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, स्वरूपा रामाली का है वो यहाँ पर चयन किया गया है 8वें टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम जो जापान में होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में कितनी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित की जाएगी? तो ये आपको पता है साथियों, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होती है? ये साथियों अपील ये न्यायाधिकरण होता है। जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो राजस्थान के अंदर 2 स्थापित किए जाएंगे, ध्यान रखना। और कहाँ कहाँ पर? तो एक तो जयपुर के अंदर और एक साथियों जोधपुर के अंदर, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। लगा लीजिएगा स्टार। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला रेप्टाइल हाउस कहाँ बनाया जाएगा? तो ये साथियों उदयपुर के अंदर बनाया जाएगा। और उदयपुर में भी सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है, वहां पर साथियों राजस्थान का पहला रेप्टाइल हाउस है वो बनाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट को क्वेश्चन अपना लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी स्वदेशी तोप धनुष तोप के नए वर्जन का परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये आप देख सकते हैं, ये धनुष तोप है और ये जैसलमेर के पोखरण में साथियों इसका क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है। लगा लीजिएगा स्टार, ये मतलब देश की सबसे बड़ी क्या है? स्वदेशी तोप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, हाल में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर का कुलपति किसे बनाया गया है? तो ये साथियों बनाया गया है डॉक्टर हरप्रीत कौर को। ये है हरप्रीत कौर, जिसको हम बात करें तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो जोधपुर की है वो कुलपति बनाया गया है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि प्रोफेसर मनोज दीक्षित की बात करूं तो ये साथियों महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति हैं जो हाल ही में बनाए गए हैं। प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर की मैं बात करूं साथियों तो गुरु जनजातीय जो विद्यालय है, गुरु गोविंद जनजातीय विद्यालय जो विश्वविद्यालय जो बांसवाड़ा में है, वहाँ के कुलपति किसको बनाया गया है? केशव सिंह ठाकुर को बनाया गया है। और प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को साथियों मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति है वो बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में कितने करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय की स्थापना होगी? तो साथियों 11 करोड़ की लागत से मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर ने ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन एवं शोध हेतु किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो ये साथियों वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चे अध्ययन करेंगे उनके लिए है वो अध्ययन व शोध करने के लिए यहाँ पर है वो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। किस राजस्थान की कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर व वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के बीच में। शानदार, ये आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन साथियों छपेगा। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये साथियों जोधपुर में है वो राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने बायोमास एवं वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन हेतु किस नीति का अनुमोदन किया है? तो राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 का अनुमोदन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023, ये आप देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री जी ने इसकी मंजूरी दी है। वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में शिल्प एवं माटी बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो श्री याधे माटी कला बोर्ड है वो रखा गया है, श्री याधे माटी कला बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है और लगा लीजिएगा स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? तो ये राजस्थान विधानसभा है साथियों, जो देश की पहली विधानसभा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण करने वाली। और इसका उद्घाटन है वो किसने किया साथियों? तो इसका मैं बात करूं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया 22 सितंबर 2023 को। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का आता पहला स्थान साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पवन ऊर्जा में राजस्थान का पहला स्थान है, सौर ऊर्जा में राजस्थान का पहला स्थान है, ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, दूध उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। और बात करूं तो साथियों बाजरा के उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है, ज्वार के उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है, सरसों के उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है। ये आपको पता होना चाहिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल हॉलीडिफाई ने वेंडिंग डेस्टिनेशन सूची में राजस्थान के किस शहर को प्रथम स्थान पर रखा गया है? तो आपको जितना भी ट्रेवल से संबंधित और यहाँ पर रैंक आए ना, तब उदयपुर कर देना साथियों। उदयपुर है वो, यहाँ पर बात करें तो विश्व के अंदर जितनी भी जो भी सूची जारी होती है ना ट्रेवल से संबंधित, वो उदयपुर में अपना राजस्थान से प्रथम स्थान उदयपुर ही रखता है। और इस सूची के अंदर है वो राजस्थान से किस शहर ने प्रथम स्थान पर रखा? तो यहाँ पर उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। झीलों की और लगा लीजिएगा स्टार। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया? तो ये साथियों जयपुर में है वो 7 स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति का है वो क्या किया? अनावरण किया। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू जी है, बात करें तो साथियों सुभाष चंद्र बोस जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, अब्दुल कलाम आज़ाद है। ये मतलब इन जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे उनके यहाँ पर क्या करें किया गया, मूर्तियों का अनावरण किया गया। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के मध्य शुरू की गई है? तो ये साथियों हम बात करें तो शानदार क्वेश्चन है, उदयपुर से जयपुर के बीच में, उदयपुर से जयपुर के बीच में है वो साथियों शुरू की गई है तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस। जबकि राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। उसके बाद में राजस्थान की दूसरी, ये तो थी पहली वंदे भारत, फिर दूसरी जो वंदे भारत राजस्थान से है वो जोधपुर से साबरमती के लिए, और ये अब है वो तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है उदयपुर से जयपुर के लिए। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, प्रदेश के पुलिस थानों में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये साथियों स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजस्थान पुलिस को। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के जो पुलिस थानों में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र आपको पता है मैंने बताए थे 235 है वो साथियों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉरी 205 ये ध्यान रखना, 235 नहीं भाई 205 है वो, क्या है राजस्थान में हाल ही में इनकी मंजूरी दी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहाँ खोला जाएगा साथियों? तो MBM विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है वो खोला जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसवाड़ा जिले में किस नदी पर कसारवाड़ी अनिकेट और सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया? अन्नास नदी पर है वो साथियों, इसका शिलान्यास है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार।
और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या है, कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर विश्व का पहला चेहरों वाला ग्लोब किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए पवन कुमार भट्ट के द्वारा है वो साथियों। विश्व का पहला चेहरों वाला ग्लोब है वो तैयार किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनूप भरतरिया के बारे में हमने सुना ही है साथियों, ये बहुत बड़े कलाकार हैं। और देवेंद्र कुमार आर्य के बारे में तो इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा ही जाता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश की सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु तो कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, ध्यान रखना। अब सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति ऑनलाइन रूप से वो क्या होगी, दर्ज होगी साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन विद्यार्थी आता है कौन नहीं आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी वाला देश का पहला म्यूजियम गांधी वाटिका कहाँ बनाया गया है? तो गांधी वाटिका साथियों कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है जयपुर के अंदर, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स में जयपुर के अर्जुन लाल जाट ने रोइंग के लाइट वेट डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो ये साथियों अर्जुन लाल जाट है जो जयपुर से हैं, और रोइंग के अंदर एशियन गेम्स में इन्होंने जीता है रजत पदक, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है रजत पदक। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बोरानाडा जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोरानाडा जोधपुर इसका राइट आंसर होगा साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, 27 सितंबर 2023 को गुड्डा मलानी बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा है, वो यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र का है वो शिलान्यास किया गया गुड्डा मलानी बाड़मेर में, ध्यान रखना 27 सितंबर को, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन भाई, होंग झाओ चीन में आयोजित 19वीं एशियाई खेलों में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो राजस्थान के 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया था साथियों। आपको पता होना चाहिए भारत की तरफ से कुल खिलाड़ी 655 गए थे, उनमें से राजस्थान के 23 खिलाड़ी थे। और बात करें हम 655 में से यानी 107 मेडल वो जीते गए हैं, ध्यान रखना। और इसी के साथ है वो राजस्थान अंक तालिका में चौथे स्थान पर रहा, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 सितंबर को नेफ्स्कोब नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की पेड का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है साथियों? तो यानी पेड नहीं ये, यानी बैंक्स की बैठक है ये साथियों। बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बैठक का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? जयपुर के अंदर वो साथियों किया गया, ध्यान रखना। 24 सितंबर को नेफ्स्कोब की बैठक आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान के पर्वतारोही कौन हैं? तो भवानी सिंह शेखावत है, जो कहाँ के हैं? सीकर के हैं साथियों, ये सीकर के हैं। और उन्होंने हाल ही में क्या है, किलिमंजारो को फतह किया, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है। और लगा लीजिएगा स्टार, महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार मिशन स्वयं सिद्धा किस जिले में है वो चलाया जा रहा है? तो स्वयं सिद्धा श्री गंगानगर जिले के अंदर चलाया गया, ध्यान रखना। स्वयं सिद्धा जो अभियान है वो महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों उदयपुर में है वो, यहाँ पर अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया उदयपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक में आयोजित प्रथम पेंटांग ट्रांसप्लांट एशियन ओपन चैंपियनशिप में बीकानेर के मुजाहिद नकवी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये साथियों यहाँ पर जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक है? कांस्य पदक जीता है। किसने? मुजाहिदीन नकवी ने, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या अपना, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की पहली स्थायी महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम आता है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। प्रोफेसर अल्पना कटेजा को है वो यहाँ पर पहली स्थायी महिला कुलपति नियुक्त किया गया है राजस्थान
विश्वविद्यालय की, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले कौन थे? राजीव जैन थे साथियों। डॉक्टर हरप्रीत कौर के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो जोधपुर है उसकी हाल ही में कुलपति नियुक्त किया गया है। जबकि प्रोफेसर सुनीता मिश्रा की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति है वो साथियों कौन है? वर्तमान में पहली महिला कुलपति सुनीता मिश्रा बनी है। और शुद्धि राजीव आपको पता ही है हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कुलपति है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये साथियों किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर जो साथियों में बात करूं अनिल कुमार रॉय, प्रोफेसर अनिल कुमार रॉय को है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। जबकि आपको पता है प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर के बारे में हमने देख लिया। गुरु गोविंद जो जनजातीय विश्वविद्यालय जो बांसवाड़ा उसके कुलपति हैं। डॉक्टर देवस्वरूप ये किसके? भाई कमेंट में छाप दो, कमेंट में मेरे को बताना है कि डॉक्टर देवस्वरूप है वो हाल में किसके वो अध्यक्ष बनाए गए हैं या। और प्रोफेसर मनोज दीक्षित आपको पता ही है यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं मनोज दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन भाई। चंडीगढ़ व दिल्ली की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो साथियों अंगणवा गांव जोधपुर के अंदर है वो वेस्ट टू वंडर थीम पार्क है वो बनाया जा रहा है। लगा लीजिएगा स्टार। दिल्ली व चंडीगढ़ की तर्ज पर है वो बनाया जा रहा है। जबकि महापुरा ग्राम पंचायत से आपको पता है कौन सा महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की गई थी 24 अप्रैल से लेकर 30 जून 2023 तक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। 19वें एशियाई खेलों के 10 मीटर एयर राइफल में जयपुर के दिव्यांश पंवार ने टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये साथियों टीम स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। और ये जयपुर के दिव्यांश पंवार ये आप देख सकते हैं ये है दिव्यांश पंवार और ये उनकी टीम है। तीनों खिलाड़ी ये टीम स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल जीता है एशियाई खेलों के अंदर। ध्यान रखना जो होंगजाओ चीन के अंदर आयोजित था। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। 25 सितंबर 2023 को जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो यहाँ पर मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय का वो शिलान्यास किया गया। ध्यान रखना जिसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। 26 सितंबर 2023 को गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में 75 फीट ऊंचे संविधान स्तंभ का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये साथियों कलराज मिश्र के द्वारा है वो यहाँ पर किया गया जो राजस्थान के राज्यपाल हैं 41वें नंबर के इनके द्वारा है वो। ये तो है यानी कि 75 फीट संविधान जो फीट संविधान स्तंभ है और साथ में उन्होंने अलग है वो मूर्तियों का भी अनावरण किया। ये आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। एशियन गेम्स 2023 में नागौर की दिव्य कृति सिंह ने घुड़सवारी टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये भी साथियों स्वर्ण पदक जीता है यानी गोल्ड मेडल जीता है। और ये आप देख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं टीम स्पर्धा के अंदर है वो दिव्य कृति सिंह जो नागौर की है। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये एशिया की नंबर 1 घुड़सवार है ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में है वो साथियों इसके दूसरे संस्करण का आयोजन है वो किया गया है। और वैसे ये आपको मैं बता दूं 6 से 8 अक्टूबर 2023 को इसी महीने के अंदर है वो किया गया था इस संस्करण का आयोजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऐतिहासिक डोल मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों 12 के अंदर वो ऐतिहासिक डोल मेले का आयोजन है वो किया गया। और लगा लीजिएगा स्टार छपेगा साथियों एग्जाम की दृष्टि से शानदार क्वेश्चन है 100% छपेगा। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राजस्थान के किन गांवों को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर है वो एक तो मीनल गांव जो कहाँ पर है चित्तौड़गढ़ में है। दूसरा है नौरंगाबाद गांव जो अलवर में। इन दोनों गांवों को साथियों यहाँ पर सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ए और बी इसका दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए साथियों ये यहाँ पर बात करें मीनल गांव को तो दिया गया है रजत पदक। कौन सा पदक दिया गया है? रजत पदक दिया गया है। और नौरंगाबाद गांव को है वो कांस्य पदक मिला है ये भी आपको ध्यान रखना। और 27 सितंबर को है वो सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित ग्लोबल कल्चर एंड डाइवर्सिटी समारोह में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मोनिका मीणा ने वो इसका प्रतिनिधित्व किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक मेडल किस जिले ने जीते हैं? तो साथियों हनुमानगढ़ ने
हनुमानगढ़ ने वो सबसे अधिक मेडल है वो जीते हैं, और पिछली बार भी हनुमानगढ़ ही साथियों फर्स्ट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लगा लीजिएगा स्टार। राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य मनीषी पुरस्कार किससे दिया गया है? तो श्री वेद व्यास को है वो यहाँ पर दिया गया है। आपको मैं बता दूं साथियों, राजस्थान साहित्य अकादमी जो मैं बात करूं 2024 के पुरस्कार हैं वो यहाँ 23-24 के पुरस्कारों की घोषणा वो कर दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिसमें मीरा पुरस्कार वो राघवेंद्र रावत को है वो दिया जाएगा साथियों। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कहां पर 25 करोड़ की लागत से मीटिंग इंसेटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये साथियों जोधपुर में बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मीटिंग इंसेटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर जोधपुर में बनेगा साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा राज्य में जीएसटी के राजस्व में वृद्धि करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये साथियों कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना। मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना शुरू की गई है राजस्व में वृद्धि करने के लिए, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत है वो साथियों कब की गई थी? तो आपको मैं बता दूं 15 अगस्त से। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 10 अगस्त से। और मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 6 सितंबर से। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से जो पशु परिचर का जो आपको दे रखा है ना, पशुओं से संबंधित जो योजना दे रखी है, तो उसमें मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना वेरी इंपॉर्टेंट योजना, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले ऑटोमेटिक रोपवे की शुरुआत कहाँ की गई है? तो साथियों खोले के हनुमान जी मंदिर जयपुर के अंदर है वो। यहाँ पर बात करें तो राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक रोपवे वो शुरू किया गया है। जबकि सुंदा माता रोपवे है राजस्थान का पहला रोपवे है साथियों। इसके अलावा मैं बात करूँ तो नीमच माता रोपवे जो उदयपुर में, ये राजस्थान का नवीनतम रोपवे है। और छठा रोपवे है साथियों, ध्यान रखना, जो उदयपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना। सावित्री माता रोपवे कहाँ पर है? जयपुर में, आपको पता है, सॉरी अजमेर में, ठीक है। तो टोटल 6 रोपवे हैं राजस्थान में, जिसमें से 4 आपको पता ही हैं। एक इसके अलावा एक उदयपुर में एक और है जो मनसा पूर्ण करनी माता रोपवे है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। एक जयपुर के अंदर भी है जो याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है वीनू गुप्ता। कौन है ये? वीनू गुप्ता को है वो हाल ही में इनका अध्यक्ष बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए साथियों। मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? उषा शर्मा है। और इस बार लगातार दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन बन सकती है? वीनू गुप्ता बन सकती है साथियों, हाल ही में चर्चा में है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये साथियों कहाँ पर? जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्क स्थापित किए जाएंगे? तो ये साथियों जयपुर व जोधपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट है वो कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? जयपुर और जोधपुर के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये साथियों नावा सिटी कुंचामन के अंदर किया गया, ध्यान रखना। हाल ही में कुंचामन को भी क्या बना दिया गया है? जिला बना दिया गया है। हाल ही में जो नए जिले बनाए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। कुंचामन है, मालपुरा है साथियों, मालपुरा के अलावा सुजानगढ़ है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आज का जो अपना सेशन था वो कंप्लीट होता साथियों। 14 से लेकर हमने 30 सितंबर तक देखा है, और बाकी का आपको मैं सितंबर महीने का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी रिवीजन है वो करवा दूंगा साथियों। क्या करवा दूंगा? रिवीजन करवा दूंगा। तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथियों अपने 15 तारीख से पशु परिसर की क्लास स्टार्ट हो रही है बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तो एक तो अपनी क्या होगी साथियों, अपनी क्लास ये होगी सुबह, और उसके बाद में वो टाइम मैंने कल बताया था उसमें कम से कम 7 बजे, लेकिन हम वो जल्दी क्लास करेंगे, 11, 12, 1 बजे के बीच में है वो अपनी पशु परिचर की क्लास है वो रहेगी साथियों। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और अपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक से जरूर कीजिएगा। और अपने आज से कंटिन्यू क्लासें रहेगी। कल आपको है वो 1 से लेकर 14 अक्टूबर तक की क्लास मिलेगी, जिसमें फैक्ट के साथ है वो बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।